कचरा फेंकने वाली, ये सवाल नंबर 4 है, कचरा फेंकने वालों पर पाबंदी आप लगाइए कि जो कचरा फेंकते हैं गाड़ी में डालें, डब्बा जो बांटती है कारपोरेशन वो गाड़ी में ही डाले, ना कि आप कचरे के जो रोड पे, सड़क पे, गली के कोने पे, इसके ऊपर अगर कुछ सरकारी दंड आप लगाते हो तो उससे कुछ कमी आएगी। और शहर में हम चाहते हैं कि कम से कम इस साल या जल्दी महीने 2 महीने में आपसे उम्मीद है कि 100 जगह पर कैमरे लगाए जहां पर कचरा फेंका जाता है, या फिर कोई ऐसी तजवीज लाए जिससे कचरा फेंकने में शहर में कमी आए और गाड़ियों में ही फेंके। और कुछ इलाकों में गाड़ियां भी नहीं जाती, इस पर भी आप इस पर ध्यान रखें। देखो, मैं एक बात बोलता हूँ आपको कि जो एरिया में गाड़ी नहीं आती उन लोगों ने हमसे शिकायत करना, हम वो एरिया में गाड़ी भेजेंगे। रहा सवाल कचरा फेंकने का, इतना बड़ा शहर है, किसको किसको तुम बोलेंगे? ये अपने बिल्कुल नहीं, ये अपने ऊपर खुद है कि अपनी कितनी लायकी है, ये शहर के लोगों को अपने खुद बता देना चाहिए शहर कितना अपने आप को, ये सबकी जिम्मेदारी है। एक एजाज बेग स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है, डिप्टी महापौर है, महापौर है, ये शहर के जिम्मेदार है, इनकी जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ शहर की आवाम की भी जिम्मेदारी है कि इन्होंने अपने को सब सफाई अगर रखना है तो उसके अंदर अपने को खुद भी लीड लेना चाहिए। मैं तो यही बोलूंगा कि भाई तुम्हारे गाड़ी नहीं आती तो हमको बोलो, हम गाड़ी भेजेंगे, या कोई भी मामला तो ऐसे हमारे को बोलना चाहिए। माशाल्लाह, चाहे सर वो आपका मुखालिफ पार्टी के मेंबर का एरिया हो तब भी आप उसकी कचरा गाड़ी की सुनवाई लोगे ना? सुनो, हम जिस पद के ऊपर बैठे हैं ये पूरे शहर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमको कोई पार्टी उल्टी नहीं चलती, हम काम करते और काम करते रहेंगे, हमको कोई पार्टी उल्टी से लेना नहीं। आवाम जब चुनकर देती है तो वो उस वार्ड से चुनकर जिसको जो जाता है उसका वो वार्ड का पूरे वार्ड का नगर सेवक होता। और आज मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूं तो मैं पूरे शहर का चेयरमैन हूं, मैं किसी एक पार्टी का नहीं हूं, मैं सबके लिए काम करता हूं और काम करता रहूंगा। जी बिल्कुल। सवाल नंबर 5, गांव में इस तरह से बातें हो रही हैं कि जब से आप लोग इस सत्ता में आए और बैठे हैं पद पर तब से बिजली कटौती बहुत ज्यादा हो रही है। जब से मतलब ये मेयर साहब बैठे, आप लोग बैठे हो, मैं एक बात बोलता, बिजली बहुत जा रही है। सुनो, ये बेवकूफ लोग अगर ये बात करते होंगे हमारा और बिजली का क्या संबंध आया? कारपोरेशन की बिजली है क्या? ये बेवकूफ लोग रहते हैं जो इस तरीके की बात करते हैं, जिनको समझते ही नहीं बिजली कटने करने का। हमारा बिजली कंपनी क्या सवाल, हमको आपने कारपोरेशन में चुन के दिया, हम कारपोरेशन के जिम्मेदार है, कारपोरेशन के बारे में हमसे सवाल करो, हम उसका जवाब देंगे। ये हमारा काम ही नहीं है, शहर के एमएलए का काम है, उनको उन्होंने जाकर उससे बात परस करना चाहिए। तो भी लोग हमसे बोलते तो हम उसका काम करके देते, वो एक अलग बात है। चलो, ये आप तो करते ही हो, मैं देखते रहता हूँ। बिजली बिल जो मनमानी आ रहा है गरीबों के लिए, उसके लिए कुछ आपके पास है? देखो, कोई मनमानी का बिजली का बिल का सवाल नहीं आया, तुम्हारी रीडिंग के परमाने काम होता। किसी की कोई तकलीफ अगर बाय चांस हो जाती, हमारे जैसे लोगों के पास लोग आते तो हम लोग उसका काम करके देते। बेमतलब बिजली का बिल क्यों आएगा? तुम इस्तेमाल करेंगे 10 यूनिट तो 10 यूनिट का बिल आएगा, क्योंकि वह दिखता है ना। अगर फॉल्टी बिल आ गया गलती से तो उसको सुधार के, हमारे से लोग बोलते सुधार करके देते वो लोग, ये हो जाता है ना। ठीक है, घर पट्टी और नल पट्टी को लेकर भी गांव में हाहाकार मचा हुआ है कि हमारे यहाँ पर इसका बहुत इश्यू है, बहुत मसाइल है, मतलब हर साल बढ़ रही है या फिर ये इतनी ज्यादा है, नहीं चल रही है क्या? घर पट्टी नल पट्टी तो नल पट्टी है ना, बंद कर दी है, जो 5% बढ़ती थी आयुक्त साहब ने उसको बंद करके स्टॉप किया है ना। और नल पट्टी स्टॉप हो गई है, ये शहर के लिए खुशखबरी है। 5% पानी की नल पट्टी जो है वो जो हर साल बढ़ती थी उसको स्टॉप हो गया। ये लोगों को नहीं समझता, लोग बार बार वही बात को इशू लेते कि यार पानी पट्टी बढ़ गई है। अब रहा सवाल दूसरे, तुम इसके ऊपर इश्यू के ऊपर आओ तो अगर पानी पट्टी की बात करते, अगर मालेगांव शहर के लोग ईमानदारी से पानी पट्टी भरने लग जाएंगे, 1.5 लाख के आसपास घर पट्टी गांव में बढ़ती और 60-70 हजार सिर्फ नल पट्टी बढ़ती, तो क्या पानी आधे लोग अल्लाह मियां मुंह में डाल देते कहेंगे? सब 2 नंबर के नल वापरते, अगर ये सब 1 नंबर के अंदर पैसा भरने लग जाएंगे, आमदनी कारपोरेशन की आएगी पानी के ऊपर, तो ऐसे कि पानी का खर्च कम होगा। जैसी आमदनी पानी के ऊपर आएंगी तो जाहिर सी बात है कि अगर 2700 रुपया आज नल पट्टी आती तो सब लोग पैसा भरने लग जाएंगे, तो वो 2200-2000 रुपये में चली जाएगी। जिस तरह तो लोग पानी पट्टी आधे से ज्यादा नहीं भरते, 2-3 नल लोगों के यहाँ पर है। 1 नंबर का नल एक है तो 2 नंबर के 2-3 नल है। ये सारी चीज को भी लोगों ने ध्यान में रखना। बिल्कुल, जिस तरह बिजली विभाग बहुत ज्यादा सख्ती करके वसूली कर लेता है, इस तरह से आप कोई टीम लगाए नल पट्टी वसूली के लिए ताकि ये मामला सुधरे। अगला सवाल है 8 नंबर का, बुनकर हजरात के लिए हमारे यहाँ यूनियन वगैरह जैसा कोई सिस्टम नहीं है, उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, और आप लोगों को बुनकर हजरात ने जो है मसीहा समझा है, औहदा दिलाया है, जो भी इज्जत अल्लाह ने आपको बख्शी है। तो बुनकरों की मजदूरी और उनके बोनस वगैरह के लिए क्या कोई आप लोग मदद
कर सकते हो, कोई टीम खड़े कर सकते हो या कुछ? नहीं, आप बुनकर बोल रहे हैं कि मजदूर बोल रहे हैं, पहले ये क्लियर करो। मजदूर हजरात। हाँ, मजदूरों के लिए है। मजदूर लोगों का ऐसा मामला है कि मजदूर लोग जब तक इकट्ठा नहीं होंगे शहर के, उनके अपने मसाइल हल नहीं होंगे। मजदूर लोग है तो कोई आता होता नहीं, किसको जरूरत नहीं है। ये सिर्फ पेपर वाले ही बोलते हैं हाँ। कि उनका पावर मजदूर लोगों के बारे में कोई बोलता नहीं, क्या करता नहीं। तुम बुलाओ 100-200 मजदूर जमा नहीं होंगे तुम्हारी आवाज के ऊपर, तो जिसको दर्द होता है उसको मालूम पड़ेगा मेरे को क्या तकलीफ है, तो वो सिर्फ बात बोलने की रहती। मैं तो एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, कोई मजदूर उधर को भी पड़ी उड़ी नहीं है कि भाई हम लोगों को मजदूरी बढ़ाने का है, हमको बोनस मिले, ये बोले। कोई आता होता नहीं, सिर्फ अपनी लोग बोल लेते हैं कि यार ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। तुम 100-200 लोग को जमा करो तो तुम कर भी नहीं पाएंगे। तुमको किसको पड़ी उड़ी नहीं है, ये अपनी सोचते सारी चीज कि मजदूर ने अपने को वहां भेज दिया, सेठ ने यहाँ भेज दिया। जिसका है तो उसको नहीं पड़ी है। अगर कोई आया तो आपके पास उसका साथ देंगे? देंगे ना, क्यों नहीं देंगे। अब स्कूल की जो फीस से भी बहुत लोग परेशान है, स्कूलों की फीस लेकर बहुत परेशान है लोग शहर के। आए दिन कुछ ना कुछ बात पर पैसा मंगाया जाता है। ऑलरेडी मजदूरी नहीं बढ़ रही है, महंगाई दुनिया भर की है, और हमारे यहाँ तो माशाल्लाह बच्चों की तादाद देखिए घर में काफी होती है, तो बड़े परेशान है। इसकी वजह से तालीम में हम खुद रुकावट कर लेना पड़ता है बच्चों के लिए कि भाई फीस बहुत ज्यादा हो रही है। इस पर कोई हिकमत अमली, आपकी मदद कुछ हो सकता है? फीस के बारे में तो ऐसा है कि लोग हैं तो हमारे से बिगड़ पूछे जाके नहीं करते, क्योंकि उनको इतनी घड़ी रहती कि जाके वो बोलते कुछ भी ले ले भैया, बाकी मेरे बच्चे का दाखिला कर दे। और फिर बाद में ये दूसरे ही लोग बोलते जैसे तुम्हारे को तुम्हारे बच्चे का दाखिला कराना है ना, तो तुम नहीं बोलेंगे आगे हमको कि यार वो फीस बहुत ज्यादा मांग रहा, तुम ये जाके बोलेंगे क्या ले रहा ले ले। ऐसा होता है शहर के अंदर। कोई जिसको जरूरत है इसके बच्चे का दाखिला कराने की वो बोलते ही नहीं बेचारा, जिसको नहीं जरूरत है वो बोलता अरे हमारे पास जब लोग आएंगे तो हम लोग बात करेंगे, कोई चीज की बात से करेंगे, उसको अगर फीस लेते तो उसको कम करने की कोशिश करेंगे। और जो आता है जरूरत के लोग हम उससे बात करते हैं, स्कूलों को फोन लगा के हेडमास्टर से बात करते, मैनेजमेंट से बात करते, तो सारी चीजें हम लोग करते रहते। तो माशाल्लाह। और 10वां सवाल मेरा लास्ट ये है कि खवातीन के मसाइल, जैसे लड़की बेटी बैठी हुई है, कोई दादागिरी करता है, दमदट्टी करता है, बहुत सारे दादा गुंडे परेशान करते गलियों में किसी गरीबों को, ये जो भी मसाइल अगर आपके पास आते हैं लोग लेकर कभी भी, तो क्या आप उनके लिए एनी टाइम खड़े रहोगे? शहर खड़े रहूंगे नहीं, मैं रहता ही है। मैं रोज ये मामला मेरे पास आते हैं। तुम्हारे आने के 10 मिनट पहले मैंने एक फोन किया, एक लड़की के वालिद आए थे, मेरी बच्ची का ऐसा मामला है, मैंने फोन किया और उसको 10:30 बजे मैंने बुलाया कि ऑफिस पे आ। ये सारी चीज तो करते रहता है। ये देखो ये आखिरत का सौदा है और ये करना चाहिए। हमारा जो कारपोरेट नसीब है ये जिंदगी भर नहीं है, मगर ये हमारे लिए आखिरत का भी सौदा है। ये मैं करता हूँ और करता रहूंगा। अब भी पाने बात की आपके आने से औरतें जैसे राशन में परेशान होती है, या फिर वो दौड़ाते चक्कर मारते डुबा देते कुछ राशन वाले राशन, और बहुत सारी जगह औरतें पर, तो क्या मैं अपने चैनल के माध्यम से मालेगांव की शहर को ये बात पहुंचा दूं कि किसी भी शहर की माँ बहनों को या किसी भी गरीब को कोई भी इलीगल यानी गैर कानूनी तकलीफ है तो हमारे चेयरमैन साहब से आकर राब्ता करें, ऑफिस पे आए, मुलाकात करें? बोला हूँ इसके पहले कि राशन दुकान वाले अगर तुम्हारे को राशन नहीं देते तो मेरे से मुलाकात करो, मैं उनसे बात करूंगा। और बात करने के बाद मैं एफडीओ को भी बोलता, उन लोग को भी बोलता, और मैं उनको बोलता कि कोई राशन वाला रहा तो मेरे से बात करा दो। कई जगह ऐसे होते कि किसी को अपने से बात कराता उसकी तकलीफ दूर हो जाती। जरूरी नहीं है, बहुत लोग करते रहते हैं। और मैं आप बोल रहे तो कोई मसला ही नहीं है उसके बारे में। मैं तो काम करने के लिए बैठता हूँ, बैठ काम करता हूँ, और जरूरत पड़ी जब तक है, अल्लाह ताला ने सांस दिया है तो लोगों की हमारे से आस है, हम काम करते